नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्याओं पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, हम अपना पहला स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में योग देखने को मिले तो आपको योग के स्थान पर हमेशा ध्यान रखना क्या प्लस का निशान यूज़ करना है। किसके लिए? जब भी आपको योग देखने को मिले और जब भी आपको अंतर देखने को मिले क्वेश्चन में या अंतर बोला जाए तो वहाँ पर हमेशा किसका साइन यूज़ करेंगे? माइनस करेंगे, चाहे वो अनुपात हो या चाहे संख्या हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, वह उनका योग 45 है। तो बताओ उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या मिल गया देखने को? योग। योग का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि योग को हमेशा क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ पर हमने अनुपात देखे, भाई ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इनका हमें अनुपात दे रखा है 5:4। तो अब हमें इसमें योग दे रखा है तो इन अनुपातों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 5 और 4 कितने हो गए भाई? 9। इन 9 का अनुपात की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 45। तो एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 9 पंजे 45। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 आ गई। अब इस 5 का हमें करना क्या है? इन दोनों जो संख्याओं का अनुपात था इनमें क्या कर देना? मल्टीप्लाई। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इस 5 को इस 5 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना भाई? 25। और इस 4 के साथ करेंगे तो 5 चौक 20। अब क्वेश्चन में पूछा बड़ी संख्या कौन सी है। अब आप बहुत समझदार हो, देख लो 25 और 20 में से संख्या कौन सी बड़ी है। तो कौन सी बड़ी हुई? 25 हुई। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, 20, 25, 30, 15। तो ऑप्शन बी है जो हमारा, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है, वह उनका योग 77 है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो योग हमें यहाँ पर भी देखने को मिल गया, तो हम अनुपातों को जोड़ कर लेंगे। 7 और 4 11। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है 77। तो एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई? 11 7 77। एक की वैल्यू आ गई 7। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है? इन अनुपातों में गुना रख के वैल्यू रख देनी है। तो 7 की 7 से गुना करी तो 7 7 49, और 7 की 4 से गुना करी तो 7 4 28। क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब 49 और 28 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 49। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये जो कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, वह उनका योग 48 है। तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। अब की बार उसने पूछ लिया छोटी संख्या। हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन किए थे उनमें पूछा था बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए सेम ही कंसेप्ट है, हमें योग दिया हुआ है तो 5 और 3 का योग हम कर लेते हैं 8। 8 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 48। तो 8 6 48। तो एक की वैल्यू आ गई भाई 6। अब हमें अनुपात दे रखे संख्या 5 और 3। इस 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से करेंगे तो ये मिल गया भाई 30, और 6 से गुना करते हैं इस 3 में तो ये मिल जाएगा हमें 18। अब 30 और 18 में छोटी संख्या कौन सी हमारे पास? 18। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 11:5 है, वह उनका योग 128 है। तो पूछा है क्वेश्चन में इनका अंतर क्या है। अब की बार देखो क्वेश्चन में लास्ट की स्टेटमेंट है जो वो चेंज हो गई है। अब तक हमने जो 3 क्वेश्चन करे थे उनमें पूछा था भाई छोटी कौन सी है या बड़ी कौन सी है। अब की बार क्वेश्चन में हमें योग दे के अंतर पूछ लिया, तो अंतर भी हम उसी कंसेप्ट से निकाल लेंगे। पहले हम क्या है क्वेश्चंस का योग निकालेंगे। योग हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फिर हमें क्या निकालना है? ओरिजिनल संख्या निकालनी कि वो वास्तविक संख्या है क्या। और संख्या जब हमारे पास निकल के आ जाएंगी तो उनको फिर हम आपस में क्या अंतर का मतलब घटा करके देख लेंगे, फिर ऑप्शन से मैच हम करके देख लेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला। 11 और 5 इनको हम जोड़ कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें योग दे रखा है। तो 11 और 5 16। 16 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 128। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 8 128। तो एक की वैल्यू आ गई 8।
अब हम इन अनुपात में वैल्यू रख लेते हैं। तो 11:5 है, तो जो 8 11 से गुना करेंगे इस 8 को, तो पहली संख्या मिल गई हमें भाई 88। दूसरा अनुपात दे रखा है 5, 8 की 5 से मल्टीप्लाई करी तो ये कितना आ गया भाई 40। अब क्वेश्चन ने पूछा है इन संख्याओं का अंतर कितना है। तो एक संख्या आ गई 88, एक संख्या आ गई 40, इनमें अंतर पूछा है, तो अंतर का मतलब क्या है, माइनस कर देंगे। तो 88 में से 40 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, 48 बच जाएंगे, जो कि ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, वह उनका योग 40 है। सेम जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसी की तरह इसमें भी क्या पूछा हुआ है, अंतर पूछा हुआ है। तो कर लेते हैं, इसमें योग गिवन है तो अनुपातों को जोड़ लेते, 7 और 3 10, 10 की वैल्यू भाई 40, तो 1 की वैल्यू 10 चौक 40, तो कितनी आ जाएगी 4। सेकंड स्टेप क्या करना होता है, इन अनुपातों में वैल्यू रखनी होती है। तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। अब क्वेश्चन में पूछा है इनका अंतर, इन दोनों में अंतर कितने का, 28 में से 12 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, 16 मिल जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में हमें गिवन है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, वह उनका अंतर। देखो अब इस क्वेश्चन में हमने जो अभी तक 5-6 क्वेश्चन करे उनमें योग था, अब की बार क्या दे दिया हमें इसमें अंतर। तो अंतर के लिए घबराना नहीं है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, अंतर जब भी दिखे तो हमें क्या करना है, माइनस। जो ये 8 और 5 अनुपात दे रखे हैं इनको जोड़ने की बजाय अब की बार क्या कर देंगे, इनका घटा कर लेंगे। तो 8 में से 5 गए तो 3, माइनस क्यों करा भाई हमने, क्योंकि इसमें अंतर दिया हुआ है। तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 24, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 अट्ठे 24। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना होता था, इस अनुपात में वैल्यू रखते थे हम उनमें। तो 8 8 64 और 1 इस 5 में रखेंगे तो 8 पंजे 40। अब क्वेश्चन में पूछा है इनमें से एक संख्या है। अब ऑप्शन में या तो 64 गिवन होगा या 40 गिवन होगा, दोनों ऑप्शंस नहीं आएंगे। तो 22 भी मैच नहीं हो रहा है इसमें, ना 15, 40 हमारे पास है, सी ऑप्शन 32 वैसे ही गलत हो गया। तो उनमें से एक संख्या कौन सी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, वह पहली संख्या 45 है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें संख्या दे रखी है 15:11 में, जो पहली संख्या है ये पहली संख्या भी हमारे पास, तो ये वैल्यू हमें दे रखी है 45। तो पूछ रहा है ये दूसरी संख्या क्या होगी। ये मैंने देखा 15 तिया 45, ये इसका 3 गुना है, तो ये वाली संख्या भी इसकी क्या होगी, 3 गुना होगी। तो 11 की जब हम 3 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। देखो मैंने ढंग से क्या बताया, इस 15 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 45 गिवन है, तो 15 से 45 कितनी बार कट गया भाई, 3 बार पर। तो जो 11 का भी 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी होगी, 33, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, अगर दूसरी संख्या 40 है। अब की बार हमें दूसरी संख्या दे दी है। तो देखो सेम वही क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पर, ये ध्यान से समझ लेना। जिनको पहले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो यहाँ पर समझ लेना। ये पहली संख्या हमारे पास और ये दूसरी संख्या है। अब की बार दूसरी संख्या की वैल्यू दे दी हमें 40, तो हमने देखा 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो जो पहली संख्या ये दूसरी संख्या है जो ये 5 गुना है, तो ये वाली भी क्या होगी भाई हमारे पास 5 गुना होगी। तो 7 पंजे कितनी हो जाएगी, 35। तो जो पहली संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 35। 35 हम ऑप्शंस में देख लेते हैं, जो कि ए ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है, दूसरी संख्या 81 है, तो पहली संख्या का आधा बताना है। तो देखिए हमें अनुपात दे रखे 4 और 9, दूसरी संख्या मतलब 9 अनुपात की जो वैल्यू वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 81। तो नाम 81, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 9 चौक 36। तो जो पहली संख्या निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 36। लेकिन हमें ऑप्शन में 36 नहीं देखना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। ये कह रहा पहली संख्या का आधा क्या है, तो 36 का भी क्या कर देंगे हम, आधा कर देंगे। अगर क्वेश्चन पूछता कि पहली संख्या क्या है, जब तो हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाता 36, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा आधा, तो इस 36 का भी हम आधा कर देंगे।
तो हमें कितना मिल जाएगा भाई 18, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है। तो मैथ की स्टेटमेंट को आपको थोड़ा ढंग से पढ़ते हुए चलना है, गलत आते हुए क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये भाई अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये हमारी स्टार्ट होती है 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और 11। हमें तो बस शुरू की 5 याद रखनी है भाई, क्वेश्चन में पूछा है 5 अभाज्य प्रथम। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वो होती है जो किसी की भी टेबल में ना आती हो। और 2 हमारा एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम भी है और क्या है, एक अभाज्य संख्या भी है। तो हम इनका अब जोड़ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में योग पूछा है तो जोड़ कर लेंगे इन सब का। तो 2 और 3 5 और 5 10, 7 17 और 11 28। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 28, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर का जब सम निकालते हैं, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n + 1/2, n + 1/2। तो n क्या होती है, जो ये संख्या है हमें दी हुई है। तो संख्या कितनी दी हुई है हमें 100। तो n की जगह पर हम 100 रख देंगे, 100 गुना 101 और बटे में रख देंगे 2। 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार पे, और यहाँ पर इस 101 से गुना जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 50 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो सेम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे इसमें भी, n जमा 1 बटे में 2। तो n का मान क्या है इसमें 20 प्राकृतिक संख्या है, तो 20 ले लेंगे अब की बार। तो 20 गुना 21 और बटे में 2। 2 से 20 कट गया 10 बार पे, और 21 दहाई के निकालते हैं तो ये कितना आएगा 210, जो कि ऑप्शन बी में हमें क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। अब यहाँ पर देखो, पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो करे थे प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का। फॉर्मूला मैंने बता दिया था, n जमा 1 बटे में 2, ये होता है प्राकृतिक संख्या निकालने का। जब बात आती है विषम संख्याओं का योग निकालने का, तो फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। क्या होता है, n का स्क्वायर। और n क्या होती है, जो इतनी संख्या हमें पूछी जाती है। तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है n की वैल्यू 25, तो इस 25 का हम वर्ग कर देंगे, और 25 का वर्ग कितना होता है 625, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या है। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विषम संख्या वाला, n की 2, n का स्क्वायर। तो n की वैल्यू हमें दे रखी क्वेश्चन में 40, और 40 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1600। कितना होता है 1600, जो कि ऑप्शन डी में हमें दी हुई है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। अब की बार तीसरा कंसेप्ट आया हमारे पास निकल कर, सम संख्या। पहला कंसेप्ट था प्राकृतिक संख्या, दूसरा विषम था जिसमें फॉर्मूला हम यूज़ करते थे n स्क्वायर। अब की बार आ गया सम संख्या। तो सम संख्या में योग निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हम n + 1। क्या करते हैं भाई n + 1। n क्या होती है, जितनी संख्या हमें क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो ये हम ये रख देंगे 10। 10 में ये 1 जोड़ेगा तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। 11 की और 10 की हम गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 110। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 25 सम संख्याओं का फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे हम, n जमा 1। तो ये हो गया भाई 25। 25 में 1 और ऐड करेंगे 26 बटे में 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, 25 गुना 26 ही आएगा। तो इसमें हम गुना करते हैं, 25 छिक्के 150 हासिल 15, और 25 दूनी 50 और 15 कितना हो जाएंगे भाई 65। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 650, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे 5-6 क्वेश्चन मैंने लिए, बेसिक क्वेश्चंस है, ये आपको आने चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आपका आता ही आता है जीडी और
ट्रेडमैन के अंदर। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो हमारी होती है क्या भाई? 1। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं नेचुरल नंबर को। ये 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। होल नंबर जो होते हैं, पूर्ण संख्या जिन्हें हम बोलते हैं, वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे अप टू इन्फिनिटी। ये क्या होती है? हमारी होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य 2 तरीके की संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके खाली 2 ही गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर। जबकि भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। क्या हो भाई? 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। अब देखो, 1 का तो गुणनखंड 1 ही है, ये तो वैसे ही गलत हो गया है। 0 हमारा कंसीडर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि 0 का क्या गुणनखंड होगा? कुछ नहीं। अब 2 का देखो, 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, और 2 हमने पढ़ा है, 2 हमारा क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या। तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो हमारे पास सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो क्या होगी? 4 होगी। तो ध्यान रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो क्या हो जाएगी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभी मैंने पीछे आपको बताया था। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 2, 3, 5, 7, 9 अप टू 100 ऐसे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? 2 हो जाएगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएँ होती है? तो कितनी होती है भाई? 25। ये डायरेक्टली याद रखना। 1 से लेके 50 तक पूछे तो कितनी अभाज्य संख्याएँ होती है? 15। और 50 से लेके 100 के बीच में पूछा है तो कितनी अभाज्य संख्याएँ होती है? 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका हम स्क्वायर याद करते हैं। तो 0 का स्क्वायर तो हम कभी भी याद नहीं करते, हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 1 का वर्ग क्या होता है भाई? 1। तो सबसे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो भी क्या होगी? 1 होगी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे भाई। स्लाइड में हमने 20-21 क्वेश्चन कर लिए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।